आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरुत्व स्थिति ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होती क्या है। तो किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या होती है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। क्या होता है, किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्व स्थिति ऊर्जा के बराबर होती है। अगर हम ये मान लें कि अगर ये पिंड आपकी है, आपका पृथ्वी है, पृथ्वी का कुछ ना कुछ क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। ये क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र। और किसी पिंड को अनंत से मान लेते हैं, ये अनंत है, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में, ठीक, अगर यहाँ इस बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र। अब हम समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्व स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। हम लोग इसका निगमन करेंगे। इसका डेरिवेशन आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अभी आपने इसका गुरुत्व स्थिति ऊर्जा का परिभाषा देख लिया। क्या होता है कि किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य गुरुत्व स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। अब हम लोग देखते हैं इसके सूत्र के बारे में, इसका व्यंजक क्या होता है। तो हम ये मान लेते हैं कि कोई पृथ्वी क्या है, पृथ्वी है जिनका द्रव्यमान कैपिटल एम तथा त्रिज्या क्या है, आर है। क्या है, त्रिज्या आर है। कोई पिंड जो है पी बिंदु पर जो कि अनंत पर है, पी बिंदु पर अनंत पर है, जहां पर कोई द्रव्यमान यम रखा गया, जहां पिंड कोई यम द्रव्यमान पर, कोई पिंड कोई बिंदु यम है जहां पर, कोई बिंदु पी जहां पर यम द्रव्यमान का कोई पिंड रखा हुआ है। और ये मान लेते हैं बिंदु ए है यहाँ तक, जहां तक गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक। अब ये आर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और एक बिंदु से जहां पर बिंदु ए है इसकी दूरी मान लेते हैं स्मॉल आर, और इस जो केंद्र से जो अनंत की दूरी है या फिर कोई बिंदु क्या मान लेते हैं उसको हम लोग एक्स दूरी पर, ठीक, अनंत पर रखा गया तो यहाँ लाना गया, उसको मान लेते हैं कि कोई बिंदु पी पर जहाँ पर दूरी क्या है, एक्स है, ठीक। तो हमको ज्ञात कहाँ करना है, पिंड बिंदु ए पर गुरुत्व की स्थिति ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है, न कि पी पे। तो माना कि पृथ्वी द्रव्यमान एम, माना पृथ्वी का द्रव्यमान यम, कैपिटल एम का है, कैपिटल यम तथा त्रिज्या कैपिटल आर, तथा त्रिज्या कैपिटल आर है। क्या है, त्रिज्या कैपिटल आर है। उसके केंद्र से आर दूरी पर, केंद्र से आर दूरी पर गुरुत्व की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी। उसके केंद्र से आर दूरी पर, उसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। क्या करनी है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। क्या करनी है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, ठीक। अब हम मान लेते हैं कि O से P की दूरी क्या है, x है। मान लेते हैं कोई O से P की दूरी क्या है, x, और ये कोई बीच में बिंदु में जगह थोड़ा कम है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये मान लेते हैं P से Q की दूरी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर Q है, ठीक, P से Q। माना जो है एक यहाँ पर, ये तो मान लिया पृथ्वी के बारे में। अब हम पिंड के बारे में मान लेते हैं कि माना कोई पिंड जो है स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड बिंदु P पर है, ठीक। माना स्मॉल एम द्रव्यमान का एक पिंड, माना स्मॉल एम द्रव्यमान का एक पिंड एक बिंदु P पर रखी है, एक बिंदु P पर रखी है, ठीक, जहां O से P बराबर x, जो कि केंद्र से x दूरी पर है, फिर OP बराबर x है, ठीक। अब देखिए तब क्या होगा कि इस पिंड पर आकर्षण बल है। देखिए एक पिंड यहाँ पर, एक पिंड है, दोनों के बीच में क्या है, दूरी कुछ ना कुछ है, आकर्षण बल लगेगा, ठीक। तो अब हम देखेंगे न्यूटन के नियम के अनुसार आकर्षण बल लगेगा ही। अब कितना लगेगा,
न्यूटन का नियम का पता होगा, आकर्षण का नियम। ठीक, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहता है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखिए होता है क्या गुरुत्वाकर्षण बल? न्यूटन के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ठीक, तो यह हो जाएगा न्यूटन के नियम के अनुसार, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार। अब क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा कैपिटल जी, और इनका द्रव्यमान पृथ्वी कैपिटल M मानते हैं, और जो पिंड रखा है स्मॉल m, और दूरी क्या x² हो जाएगा आपका। इनको जो M रखा है पिंड, वहां से पृथ्वी के बीच का आकर्षण बल। अब हम मान लेते हैं कि पिंड O को Q, मतलब पिंड को जो है P से Q तक लाने में किया गया कार्य निकालते हैं हम लोग। पिंड को O से, पिंड O मान लेते हैं जो भी है, पिंड O को अल्प दूरी dx, अल्प दूरी P से Q लाना है, तो PQ बराबर मान लेते हैं हम लोग dx। क्यों कि लंबाई x का कुछ ना कुछ भाग है, तो PQ बराबर मान लेते हैं dx। तक ले जाने में किया गया कार्य, तक ले आने में किया गया कार्य। देखिए अगर आपका विस्थापन dx है तो किया गया कार्य निकालते। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, आपको पता होना चाहिए। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो कार्य W बराबर हो जाएगा बल क्या है यहाँ पे G कैपिटल M स्मॉल m बटे x²। विस्थापन हम लोग मान लेते हैं यहाँ से यहाँ के बीच का P से Q के बीच विस्थापन क्या है dx, क्या मान लेते हैं हम लोग dx। यदि आपका विस्थापन dx है तो कार्य को भी क्या मान लेंगे हम यहाँ पर dw। अब देखिए यहाँ से dw और Gm x² dx हो गया। अब पिंड को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से बात कर लेते हैं हम लोग, अनंत से r दूरी पर, अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। पिंड को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। अब देखिए अनंत से लाया गया है तो आपको लिमिट मिल जाएगी एक r टू इनफाइनाइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dw बराबर हो जाएगा आपका। अब इनको क्या करते हैं हम लोग समाकलन कर देंगे अनंत इनफाइनाइट से r दूरी तक। तो अब dw को अवकलन कर देंगे हम लोग, इसको भी समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं थोड़ा सा, इसको इधर से समाकलन में dw बराबर हो जाएगा Gm कैपिटल M स्मॉल m बटा x² dx। ठीक, इसका लिमिट क्या हो जाएगा इनफाइनाइट टू r, क्योंकि हम इनफाइनाइट से लेकर के r के बीच में कर रहे हैं। अब देखिए इसका तो हो गया dw, क्या हो गया आपका w, इनका तो हो गया w हो गया पूरा बराबर। अब देखिए x के सापेक्ष में कर रहे हैं तो बाकी क्या होगा, एक नियतांक की तरह है वो बाहर चला गया, तो Gm आपका बाहर चलाएगा। Gm मतलब एक कैपिटल M स्मॉल m इनफाइनाइट टू r 1/x² dx। अब 1/x² ग्रुप में फार्मूला नहीं है, लेकिन देखिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ से। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। इसको हम x² को लिख सकते हैं x के पावर -2, मतलब 1/x² को लिख सकते हैं x के पावर -2। देखिए किसके रूप में है, यह x के पावर n के रूप में है, और x के पावर n इंटू dx का मान होता है समाकलन x के पावर n+1/n+1। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको बराबर Gm x के पावर -2 dx। इसके जगह हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ तक इरेज कर दें, थोड़ा सा इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और क्या करते हैं यहाँ तक हम इरेज करते हैं लाइन पूरी। ठीक, और यहाँ तक इसको भी क्या करते हैं हम लोग इरेज कर देते हैं, रहने देते हैं, हो जाएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए
अब x के पावर -2 का अगर हम समाकलन करते हैं तो x तो रहेगा ही, -2 + 1 क्या हो जाएगा -1, -2 + 1 क्या हो जाएगा -1, मतलब कि x के पावर -1 बटा के -1 हो जाएगा। gm समाकलन जब कर दिया हम तो हट जाएगा, ये समाकलन चिन्ह हट जाएगा, इन्फानाइट टू r क्या हो जाएगा -x अपान -1 r2 मतलब इन्फानाइट टू r। ठीक, अब देखिए हम यदि माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो -gm हो जाएगा। अब यदि माइनस है, यदि x माइनस में है तो हम कोई लिख सकते हैं कि 1/x, ये -1 आ गए। अगर x के पावर -1 को हम यह लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हो, फर्क पड़ेगा नहीं, इन्फानाइट टू r। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं लिमिट रख देंगे, तो देखिए तो w बराबर -gm रहेगा, m स्मॉल m, ठीक, g कैपिटल M स्मॉल m। अब हम यहाँ पर लिमिट रखते हैं तो देखिए x के जब एक बार हायर लिमिट रखेंगे r हो जाएगा, तो वह 1/r हो गया, और फिर r के जगह पर रखेंगे इन्फानाइट तो 1/इन्फानाइट हो जाएगा। अब देखिए 1/इन्फानाइट का वैल्यू क्या होता है 0, 1/इन्फानाइट क्या होता है 0, तो अब ये पूरा 0 हो गया, तो w बराबर हो गया आपका -g कैपिटल M स्मॉल m बटा r। यही होता कार्य, यही कहा है कि इन्फानाइट से बिंदु A तक या फिर गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता में और गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य ही जो होगा स्थित ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम लिख देंगे U बराबर -g कैपिटल M स्मॉल m बटा r। यही क्या होता है गुरुत्वीय क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा, यही क्या होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ये कहा जाए आपकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, यही का आपका व्यंजक है। ठीक, सूत्र का U -gm बटे r, जहाँ U क्या है g गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, कैपिटल पृथ्वी का द्रव्यमान, और m का है पिंड का द्रव्यमान, और r का है पिंड से मतलब पिंड से आपकी पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र की दूरी, मतलब गुरुत्व केंद्र की दूरी। ठीक, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और जो दोस्त हमारे नए जुड़े होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पुराने व्यूअर्स होंगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।